नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्रबिंदु में अंतर। देखिए, ध्वनि का अर्थ है आवाज़, ठीक है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पर। ये वीडियो टेट, सुपर टेट, रीट और सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे भाई बहन छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जिसमें वो अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी और भी इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, अनुस्वार, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्रबिंदु में अंतर। ध्वनि का अर्थ है आवाज़, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। जो आवाज़ निकलती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और उसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ण बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमने अ बोला, अ, तो हमारे मुंह से अ की आवाज़ निकली और जब अ को हमने लिख दिया तो अ क्या बन गया, वर्ण बन गया। उसी तरीके से हमने क बोला, क, और क को जब हमने लिख दिया तो क क्या बन गया, वर्ण बन गया, ठीक है। अब ये तो वर्ण हो गए, वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो जब वर्ण आपस में मिलेंगे ना तो उसको क्या होंगे, शब्द बनेंगे। तो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए क प्लस म प्लस ल। अब यहाँ 3 वर्ण आपस में, क, म और ल, ये 3 वर्ण आपस में मिल रहे हैं। तीनों के आपस में मिलने से शब्द क्या बन रहा है, कमल। क्या बन रहा है, कमल। तो कमल क्या है, एक सार्थक शब्द है, ठीक है। इस तरह से कमल एक शब्द है। तो अभी आपने वर्ण और शब्द में अंतर को देखा कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, शब्द क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। तो सबसे पहला देखिए, अनुस्वार में नाक से सांस निकलती है, ठीक है। और अनुस्वार का यहाँ पे अर्थ मैं आपको बता दूं, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना ना, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाला जो होता है उसी को अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। स्वर के पीछे या बाद में जो आने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार एक व्यंजन संधि है, ठीक है। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार एक व्यंजन संधि है। तीसरा, अंग, य, ड़, न, म में वे व्यंजन हैं जो अनुस्वार के रूप में आते हैं। अंग, य, ड़, न, म ये जो व्यंजन है ये वह व्यंजन है जो अनुस्वार के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं। इनको ही पंचम वर्ण या पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रंग। अब रंग का देखिए, जब अनुस्वार रंग के रूप में कंगन, कंगन, कंचन, कंचन, घंटा, घंटा, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके ये सब के सब क्या है, अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुए हैं। रंग में यहाँ पर जो देखिए अंग है वो यहाँ पर र में अनुस्वार के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। कंगन में देखिए जो बीच में अंग आपको दिख रहा है ये भी यहाँ पे अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये कंगन में देखिए अंग जो है वो अंग यहाँ अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से कंचन भी वही है। घंटा में भी देखिए जो अड़ है वो क्या है, यहाँ पे दूसरे वाले शब्द में अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। परंतु इसी तरीके से सारे शब्द हैं। अगला अंतर है देखिए, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से आवाज़ निकलती है और न म की सी ध्वनि आती है। जैसे अंत, चंदन, कंपनी, कंपनी देखिए म की ध्वनि आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको अनुस्वार के बारे में बता रहे हैं, फिर अनुनासिक के बारे में भी बताएंगे ना। पूरा विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूं तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले ना। पांचवा अंतर है, पांचवा देखिए है, अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। जैसे दंड, रंग, संत। अब स के ऊपर लिखा गया अनुस्वार तो इसको तुरंत बोला भी जा रहा है, ठीक है, यही बताया जा रहा है। छठवां है, पंचमाक्षरों को बिंदु में बदल, जो पंचमाक्षर है उनको बिंदु में बदल दिया था। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप
रंग, अंग है, अंग क्या है, पंचमाक्षर है, अंग को यहाँ पे र के ऊपर बिंदी के रूप में बदल दिया गया। उसी तरीके से कंगन है, तो जहाँ पे अंगन आया है उस अंग को यहाँ पे बिंदी क में बिंदी के रूप में लगा दिया गया। तो पंचमाक्षर यानी अंग याड़ानम ये पंचमाक्षर है, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम पंचमाक्षरों को बिंदु के रूप में बदल देते हैं जब इसकी मात्रा लगाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुनासिक और चंद्रबिंदु, जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु है। अब देखिए अनुनासिक, अभी अनुस्वार के बारे में आपने जाना, अब अनुनासिक और चंद्रबिंदु, जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है वो अनुनासिक होता है। इसका जो चिन्ह है वो ये चंद्रबिंदु है, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक है। इसमें जो आवाज़ निकलती है हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे आँख, गाँव, अंगूठा, आंगन, सूंघनी, ठीक है। दूसरा अनुनासिक स्वरों का गुण है, अनुनासिक जो है वो स्वरों का गुण है, ठीक है। 4 स्वर ऐसे हैं जहाँ ऊपर चंद्रबिंदु आता है, जैसे अब देखिए वो 4 कौन कौन से स्वर हैं जिनके ऊपर चंद्रबिंदु आता है, अ, आ, उ। बाकी सभी में बिंदु लगाया जाता है, बाकी सभी स्वरों में केवल बिंदु लगाया जाता है, लेकिन ये जो 4 स्वर है ऐसे हैं इनके ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, ठीक है। अनुनासिक को अलग से या किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जाता। अनुनासिक की एक विशेषता यह भी है कि इसको अलग से या किसी वर्ण के बाद नहीं बोला जाता, बल्कि ये साथ में ही बोला जाता है, नहीं बोला जा सकता। अनुनासिक उसी स्वर के साथ बोला जाता है जिस पर लगता है, और इसकी एक और विशेषता है कि उसी स्वर के साथ बोला जाएगा जिस पर लगता है। इस तरीके से अनुनासिक जो होता है, जो चंद्रबिंदु वाली मात्रा होती है वो अनुनासिक, उसको हम अनुनासिक बोलते हैं, और जो ये मात्रा होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं। ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, इसको चंद्रबिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अंग की मात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।